सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो पिछली वीडियो में हमने हेनरी लो देख लिया था। इस वीडियो में हम रोड्स लो देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करा बिना मत जाना। जो न्यू आए हैं मैं उनको पहले बता दूं कि मैं फुल नोट्स बनाकर आपको देता हूं ताकि आपको कहीं से भी देखना ना पड़े। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन से। ठीक है, सो सच सॉल्यूशंस में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपाउंड कंपोनेंट्स। ऐसे सॉल्यूशंस जो एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो कंटेन करते हैं, इन सॉल्यूशंस को हम इस कैटेगरी में रखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल हो, ना भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट है ना जो हमारे पास वोलेटाइल होगा। ठीक है, इसके आगे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का हम देख लेते हैं अब। सो इन केस ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूशन, in case of binary solution of volatile solution liquid, volatile liquid अलग कह सकते हो आप solution की जगह, the vapor phase consist of vapor of both the components। अब इसमें क्या है, इस केस में क्या है, जैसे बाइनरी सोल्यूशन है किसका, लिक्विड जो कि वॉलेटाइल है। ठीक है, तो उसका जो वेपर फेस होगा ना वो कंसिस्ट करेगा किसको, वेपर किसके, दोनों कंपोनेंट्स के, एक भी कंपोनेंट के नहीं, दोनों कंपोनेंट्स के। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हम रोड्स लॉ पर। भाई इस चैप्टर का मेन जो पार्ट मैं बोल सकता हूँ कि जो उसमें आएगा ही आएगा, जो पेपर्स में जो आता ही आता है वो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास रोड्स लॉ। ठीक है ना। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर, partial vapor pressure of each component in the solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। ठीक है, ये देख लो, क्लियर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हाँ ये कैसा दिखता है। ठीक है, इस पूरी जो भी हमने जो लाइन सभी बोल ली है। ठीक है, सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, ईच कॉम्पोनेंट जैसे मैंने पी ए और यहाँ पर पी बी, जो यहाँ पे पी है वो प्रेशर का सिंबल है। ठीक है, जो पी नॉट है ना ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ दोज कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे ना उस कॉम्पोनेंट का वो प्योर फॉर्म में हमें पी नॉट ए मिलता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है। ठीक, सो हम अगर रिलेट करें तो क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द each component in solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन के साथ उसका हो गया। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर, जब हम डाल्टन्स लॉ के नज़रिए से अगर हम इसको देखें, सो वो क्या कहते थे कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है ना वो किसके इक्वल होगा, उसके कंपोनेंट्स के, है ना। पी और पी बी आ गया। अब हमने पी और पी बी को हमने अलग अलग में हमने डिवाइड किया है प्योर फॉर्म में, और हमें ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शन का हमारे पास एक हमें रिलेशन भी होता है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करके हम आगे इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आगे जाके एक टर्म आएगी उसमें हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए, जो हमारे पास एक्स ए था, मतलब कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ए था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें से जो हमने कॉमन निकाला एक्स एक्स बी को, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हमने जब इसमें से कॉमन निकाला तो हमारे पास पी नॉट ए ब्रैकेट करके पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और हमने ब्रैकेट क्लोज करके हमारे पास बाहर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक, क्लियर हो गया भाई। एक बार शुरुआत से देख लो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसी लगी वीडियो, अगर कुछ कमी लगी तो वो भी बता देना। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ आप सभी को कि एक नोट है ये, इसको कर लेना अपनी कॉपी में, बॉक्स बनाकर इसको कर लेना कि द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए और बी। भाई अब कंपोनेंट ए और बी के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा, क्योंकि उस अगर कंपोनेंट ए अगर ज़्यादा हो गया तो मोल फ्रैक्शन में तब भी, मतलब कि जो वेपर प्रेशर है उसमें भी क्या आएगा, टोटल में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे ही आएंगे।
सेकंड आ जाते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसके हम अगर मैं आपको सिंपली डेली लाइफ में अगर एग्जांपल से बताऊं तो सोल्ट और सुक्रोज इन वाटर, मतलब कि जैसे हम पानी में नमक को घोलें और या फिर हम चीनी को घोलें, ठीक है ना। सो व्हेन इवेपोरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन टेक प्लेस, जब इसकी इवेपोरेशन होती है, द वेपर फेज अगेन कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ द सोलवेंट बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। अब हमें पता भी ये तो नॉन वॉलेटाइल है ना, जो नमक और ये चीनी है ना, सुक्रोज एंड सोल्ट आर नॉन वॉलेटाइल। तो जो वेपर्स जो कंसिस्ट करेगा वो किसके करेंगे, सॉल्वेंट के ही करेंगे, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस दैन डैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई इसमें एक बात याद रखना कि जो वेपर प्रेशर होगा ना किसका, सोल्यूशन का, वो हमेशा लेस होगा इस केस में वो लेस होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। यहाँ पर आगे जाके आपको और आइडियल और नॉन आइडियल की मैं वीडियोस जब डालूंगा उसमें आपको पता चलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो रोल्ड लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है ना, रोल्ड्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है ना वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दोनों सेम होते हैं। जैसे हमने ऊपर ये पढ़ी, हमने रिलेशन पढ़ा ना, इसको अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, रीअरेंज करें तो हमने एक साइड मोल फ्रैक्शन रखा, प्योर फॉर्म को हम नीचे ले गए जब, तो हमने दोबारा इसमें 1 की इसको दोनों साइड से 1 माइनस किया, ठीक है, पूरे टर्म को 1 से माइनस किया, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास बन गया रिलेशन वही वाला, कौन सा, मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट आ गया। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास सिंपली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ही एक हिस्सा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, बट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड समझाऊंगा मैं ये, ठीक है। क्लियर हो गया, डन है भाई यहाँ तक। एक बार दोबारा से देख लो, जिसने भी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रोल्स लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म में। अब रोल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो हम किसके बिहाफ पर लेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर। सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि ये आइडियल सोल्यूशन, मतलब कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग होगा ना किसका, वेपर प्रेशर का, किसका, आइडियल सोल्यूशन का, वो कंटेन करेगा क्या, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को, ठीक है, जो कि इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे। एक कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है भाई, हर पेपर में मतलब कि पूछा जाता ही है, जैसे अगर कोई भी बोर्ड हो कि हाउ रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज गिवन इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक है ना। रोल्स लॉ क्या होता है, जैसे हमने नीचे देख लिया, ये हमने जो शुरू से हम रोल्स लॉ ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये अब पता चल चुका होगा, जिसमें जो हमारे पास जो पी नॉट ए है ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है। जो पी नॉट ए है ये हमारे पास क्या माना जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट हमारे पास माना जाता है। सो इन अ केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड द गैसियस कंपोनेंट इज वोलेटाइल कंपोनेंट, इट्स सॉल्युबिलिटी इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। अब भाई हमने हेनरीज लॉ का भी पीछे देखा था पिछली वीडियो में, जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो वैसे नहीं देखी है जाकर देख लेना, ठीक है, जिसमें हमने प्रेशर ऑफ गैस, जो हमारे पास पी था ये हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस था, और जो के एच था हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट भी कहते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ बोथ लॉज शोज दैट partial pressure of volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction of solute। भाई दोनों ही हमें लॉस क्या बता रहे हैं कि उसका अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आप हटा दीजिए, क्योंकि वो डिफरेंस है इन दोनों लॉस का, यही एक डिफरेंस है बस, जिसमें बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर दोनों में सेम है और दूसरी साइड हमारे पास मोल फ्रैक्शन दोनों साइड सेम है। So therefore Rolle's law become a special case of Henry's law in
विच KH बिकम्स इक्वल टू P0 A। भाई ये बात इक्वल वाली जो है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसको पावे पूरा लर्न करो ना करो, इस चीज़ को लर्न कर लेना। मैं श्योरिटी देता हूँ कि इस चीज़ को लर्न करने से आपका पूरा पूरा आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लो शुरुआत से। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहीं पर हमारा रोल होता है ख़त्म। अभी मत जाना, अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो की भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास होने जा रही है, जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास रहेगी आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के। इसके हम डिफरेंसेस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, चैनल को तभी मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर देना अपना। ठीक है, क्योंकि कल वीडियो आने वाली है धमाकेदार। क्लियर? सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बने मत जाना। कमेंट बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।